दुनिया की निगाहें टिकी थी फ्रांस और भारत की राफेल डील पर। भारत के लिए सीधा स्टील्थ महायोद्धा भेजने का रूस ने बना डाला प्लान। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संघर्ष को निपटा देगा चंद मिनटों में। बिना पायलट वाला ये योद्धा मिलेगा भारत को। रूस के ऑफर से झूम उठा भारत। 20 टन का वो मशीनी दानव जो एक इशारे पर मौत बनकर टूटेगा, रूस ने भारत के सामने रख दी है अब तक की सबसे बड़ी पेशकश। 6000 किलोमीटर तक मार करने वाला वो ब्रह्मास्त्र जो दिल्ली से उड़कर दुश्मन के दिल में खंजर घोंपने की ताकत रखता है, आ गया भारत की टेबल पर। रक्षा गलियारों में अक्सर शोर उसी का होता है जो दिखता है, लेकिन असली खेल वो हथियार पलटते हैं जो आने से पहले अपनी आहट भी नहीं होने देते। पिछले कुछ महीनों से हम और आप सिर्फ राफेल राफेल और राफेल की रट लगाए बैठे थे। हर तरफ चर्चा थी कि फ्रांस से कितने विमान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और समंदर में कौन सा राफेल गरजेगा। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच दुनिया की नजरों से दूर रूस ने चुपके से एक ऐसी चाल चल दी है जिसे शतरंज की भाषा में चेकमेट कहा जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसने रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। यह प्रस्ताव किसी सामान्य लड़ाकू विमान का नहीं है और न ही किसी पुरानी तकनीक का। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें ना तो कोई कॉकपिट है, ना कोई इंसान बैठता है, लेकिन यह आसमान में उड़ते हुए किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को धूल चटाने का दम रखता है। इसे वफादार विंगमैन कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा साथी जो अपने पायलट के लिए जान भी ले सकता है और जान दे भी सकता है। आखिर क्या है ये रूसी मशीन जो राफेल की चमक को भी फीका करने की ताकत रखती है? क्यों अमेरिका इसे लेकर इतना परेशान है कि उसने अपने जासूसी तंत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करके चीन को हमेशा के लिए बैकफुट पर ढकेल देगा? इन सभी धधकते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसने पश्चिमी देशों की नींद हराम कर दी है। रूस ने भारत को अपने सबसे घातक, सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक हथियार S-70 ओखोटनिक B की पेशकश कर दी है। रूसी भाषा में ओखोटनिक का मतलब होता है शिकारी यानी हंटर, और इसका काम भी बिल्कुल इसके नाम जैसा ही है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है जो सिर्फ फोटो खींचकर वापस आ जाए। ये एक हैवी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। रूस ने साफ शब्दों में भारत से कहा है, आप हमसे सिर्फ सुखोई 57 मत लीजिए, हम आपको उसके साथ ये अदृश्य शिकारी भी देंगे। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑफर है जहां एक सुपर पावर देश अपनी सबसे एडवांस्ड मैन अनमैन टीमिंग तकनीक किसी दूसरे देश को देने के लिए तैयार हो गया है। अब तक हम सुन रहे थे कि राफेल बेहतरीन है, लेकिन रूस ने जो पत्ता फेंका है वो राफेल से एक कदम आगे की सोच है। रूस का कहना है कि एक सुखोई 57 विमान हवा में उड़ेगा और उसके साथ साथ या उससे मीलों आगे ये S-70 ओखोटनिक ड्रोन उड़ेंगे जिन्हें वही पायलट कंट्रोल करेगा, यानी एक तीर और 2 निशाने। दुश्मन को लगेगा कि एक विमान आ रहा है, लेकिन असल में वहां मौत का पूरा जखीरा मंडरा रहा होगा। अब जरा इस हंटर की बनावट को समझते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो इसे अमेरिकी और चीनी ड्रोन से अलग बनाती है। S-70 ओखोटनिक का डिजाइन फ्लाइंग विंग जैसा है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये किसी उड़ते हुए चमगादड़ या बूमरैंग जैसा दिखता है। इसमें पीछे की तरफ कोई पूंछ नहीं है। राडार तकनीक को समझने वाले जानते हैं कि विमान की पूंछ ही वो हिस्सा होती है जिससे राडार तरंगे टकराकर वापस जाती हैं और विमान पकड़ा जाता है, लेकिन रूसी इंजीनियरों ने इसमें पूंछ ही नहीं लगाई। इसका नतीजा ये है कि ये दुश्मन के राडार पर लगभग अदृश्य हो जाता है। इसका पूरा शरीर खास तरह के कंपोजिट मटेरियल और राडार सोखने वाली कोटिंग से बना है। जब यह आसमान में उड़ता है तो चीन के S-400 या अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम के राडार इसे पकड़ने के लिए तरस जाएंगे। ये 20 टन वजनी भारी भरकम मशीन है जो किसी छोटे लड़ाकू विमान के बराबर है। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है, यानी ये आवाज की रफ्तार के करीब पहुंच सकता है। ये कोई धीमे उड़ने वाला जासूसी ड्रोन नहीं, बल्कि सुपरसोनिक स्पीड से हमला करने वाला एक आक्रामक योद्धा है। इस पूरे ऑफर का सबसे रोमांचक हिस्सा है लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए भविष्य में भारत और चीन के बीच कोई संघर्ष होता है। चीन ने अपनी सीमा पर भारी एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। अगर भारत अपना राफेल या सुखोई 30 वहां भेजता है तो पायलट की जान को खतरा हो सकता है।
यहीं पर S-70 ओखोटनिक गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय वायुसेना का पायलट सुखोई 35 या अपग्रेडेड सुखोई 30 में भारतीय सीमा के अंदर सुरक्षित रहेगा और वो वहां से कमांड देकर इस ओखोटनिक ड्रोन को दुश्मन की सीमा में भेजेगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के राडार, मिसाइल लॉन्चर और बंकरों को तबाह करेगा। अगर इस दौरान दुश्मन ने हमला भी किया तो ये ड्रोन नष्ट होगा, लेकिन हमारे पायलट की जान सुरक्षित रहेगी। एक पायलट हवा में बैठे बैठे ऐसे 4 ड्रोनों को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, एक अकेला पायलट और उसके साथ 4 ऐसे अदृश्य गार्ड्स जो उसके आदेश पर तबाही मचाने को तैयार हैं। ये तकनीक हवाई युद्ध का पूरा इतिहास बदलने वाली है और रूस ये तकनीक भारत की झोली में डालने को तैयार है। रूस के इस दांव ने जियोपॉलिटिक्स की बिसात पलट दी है। अमेरिका अब तक भारत को अपने F-35 का लॉलीपॉप दिखा रहा था, लेकिन कोई भी तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार नहीं था। अमेरिका चाहता था कि भारत सिर्फ खरीदार बना रहे, लेकिन रूस ने S-70 का ऑफर देकर अमेरिका के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। दूसरी तरफ चीन के माथे पर पसीना आ गया है। चीन के पास अपना J-20 विमान है और वो GJ-11 नाम के एक स्टील्थ ड्रोन पर काम कर रहा है, लेकिन चीन की तकनीक अभी तक युद्ध में परखी नहीं गई है, जबकि रूसी हथियार सीरिया और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं। चीन को डर है कि अगर भारत के पास सुखोई 57 और ओखोटनिक की जोड़ी आ गई तो तिब्बत में तैनात उसके एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे। ओखोटनिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा। चीन की PLA के लिए ये एक ऐसा बुरा सपना है जिससे वो जाग नहीं पा रहे हैं। रूस जानता है कि 2026 का भारत सिर्फ बना बनाया माल नहीं खरीदता, उसे तकनीक भी चाहिए। इसीलिए खबरों के मुताबिक रूस ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि इन ड्रोनों का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी, जहां पहले से ही सुखोई 30 बनते हैं, वहां इस नए सिस्टम को बनाने की बात चल रही है। रूस इस ड्रोन में वही इंजन AL-41F इस्तेमाल कर रहा है जो सुखोई 57 में लगता है और जिसका एक वर्जन हमारे सुखोई 30 में भी है। इसका मतलब है कि भारत को इसके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए अलग से कोई बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स के मामले में ये सोने पे सुहागा जैसा है। रूस ने भारत को ओखोटनिक के सोर्स कोड तक एक्सेस देने का इशारा किया है ताकि भारत इसमें अपनी स्वदेशी मिसाइलें जैसे अस्त्र और DRDO के स्मार्ट बम फिट कर सके। ये वो आज़ादी है जो फ्रांस या अमेरिका कभी नहीं देते। वो आपको विमान तो देंगे, लेकिन चाबी अपनी जेब में रखेंगे। रूस कह रहा है, विमान भी लो, चाबी भी लो और इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलो। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत को राफेल की और स्क्वाड्रन लेनी चाहिए या रूस के इस ऑफर की तरफ जाना चाहिए? राफेल एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन का विमान है जिसने खुद को साबित किया है, लेकिन S-70 ओखोटनिक भविष्य है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला समय इंसानों का नहीं, मशीनों का है। राफेल के साथ दिक्कत यह है कि वो राडार पर दिखता है। हालांकि उसका राडार क्रॉस सेक्शन कम है, लेकिन वो पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है। जबकि ओखोटनिक डे 1 स्ट्राइक हथियार है, यानी युद्ध के पहले दिन जब दुश्मन की सुरक्षा सबसे मजबूत होती है तब ये जाकर उसे तोड़ेगा। भारत को दोनों की जरूरत है, राफेल हमारे आकाश की रक्षा के लिए और ओखोटनिक दुश्मन के आकाश में घुसकर तबाही मचाने के लिए। ये कोई या का सवाल नहीं है, बल्कि और का सवाल है। अगर भारतीय वायुसेना ने इस कॉम्बो को अपना लिया तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत खुद अपने घातक ड्रोन पर काम कर रहा है, जो ओखोटनिक जैसा ही एक स्टेल्थ UCAV है। DRDO ने इसके प्रोटोटाइप स्विफ्ट का सफल परीक्षण भी कर लिया है। तो क्या रूसी ड्रोन लेने से हमारा अपना प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, बल्कि इससे हमारे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। रूसी तकनीक और अनुभव का इस्तेमाल करके हम अपने घातक ड्रोन को और जल्दी तैयार कर पाएंगे। जब तक हमारा स्वदेशी सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं होता, तब तक ओखोटनिक उस खाली जगह को भर सकता है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है। रूस की मदद से हम स्टेल्थ कोटिंग, इंजन और सेंसर फ्यूजन जैसी जटिल तकनीकों में महारत हासिल कर सकते हैं। ये सौदा सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के आदान प्रदान का भी हो सकता है। तो दोस्तों, गेंद अब भारत के पाले में है। एक तरफ फ्रांस का भरोसेमंद राफेल है, जिसके लिए लॉबी बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ रूस का ये क्रांतिकारी ऑफर है, जो हवाई युद्ध की परिभाषा बदलने का वादा कर रहा है। फरवरी 2026 के इस दौर में, जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही है, भारत का हर एक फैसला उसके भविष्य को सुरक्षित या असुरक्षित कर सकता है। S-70 ओखोटनिक सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत की आक्रामक नीति का प्रतीक बन सकता है।
ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर अपनी सुरक्षा करेगा। अगर ये सौदा परवान चढ़ा तो आने वाले सालों में हम देखेंगे कि भारतीय आसमान की रखवाली वो अदृश्य शिकारी करेंगे जिनसे बचने की कोई जगह इस धरती पर नहीं होगी।